करवा चौथ की कथा। किसी समय इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी जो कि सातों भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। कार्तिक मास की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया तो उनकी माँ ने कहा, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो क्योंकि चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला लेकिन तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्लू में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी दास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। थोड़े समय के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ऐ करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ऐ करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इसी प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, लेकिन किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाते हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसका पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी, तब तू उद्यापन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया।
सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग ही लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और करवा चौथ का व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महल में बहुत रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। यह सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं।